Let's go. Hello, friend. Hello. आज मैं आपको 10th बिहार बोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है, अशोक के फूल के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मुलर, टैगोर, रमाकांत, अमरकांत। इसका सही जवाब आपको जान लें तो इसका सही जवाब है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आइए चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म ईस्वी में हुआ था। तो ए है 14 अप्रैल 1881। इसका सही उत्तर है 14 अप्रैल 1891। ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न होता है क्योंकि अम्बेडकर से कुछ प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। आपका अगला सवाल है, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन दिया है बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर प्रेरक थे। इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था, यानी मृत्यु कब हुई थी। दिसंबर Let's go. Hello, friend. 1956। Hello. Let's go. Hello, friend. Hello. बाबा भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था। सही आंसर है दिसंबर 1956। अगला प्रश्न है, 20 के दांत की विद्या है कहानी। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका आ जाता है, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित पाठ है बहादुर इसका सही जवाब है 20 के दांत। अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था। तो इसका सही जवाब है रत्नावती शर्मा। अगला है, 20 के दांत का पात्र है बहादुर, संतू, भग्गू। इसका सही उत्तर है गिरिधर। आपका अगला प्रश्न आ जाता है, वह है, सेन साहब की नई मोटर कार की रंग कौन सी थी। सही आंसर है काली। सेन साहब की कार की कीमत क्या थी। तो सेन साहब की कार की कीमत 7,500 थी। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सही उत्तर हो जाएगा 5। ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन के द्वारा डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म ईस्वी में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा 18 फरवरी 1916। यही आपका सही है। अगला है, मैक्स मुलर का निधन कब हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा 1900 ईस्वी में। भारत से हम क्या सीखे पाठ का भाषांतरण किया गया है डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी, भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद सिंह। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म ईस्वी में। सही उत्तर है 1907। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ की विद्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ललित निबंध। निबंध बहुत से होते हैं, ललित निबंध होगा।
री का उच्चारण का है भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। अगला प्रश्न है वर्णों के समुदाय को कहते हैं वर्णमाला। अगला है हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? सही आंसर है 11। कोई 13 बोलता है तो गलत है, सही 11 है। अगला है जिन स्वरों का उच्चारण में एक मात्रा का समय, सही उत्तर है ह्रस्व। अगला प्रश्न है जिन स्वरों का उच्चारण दो भाषाओं से मिलकर बनता है, उसका सही उत्तर है दीर्घ। अगला है कौवर का उच्चारण, इसका सही उत्तर कंठ। अगला है उड़ीसा के बाद विभीषिका का वर्णन किस कहानी में किया गया है? सही उत्तर है ढहते विश्वास। दही वाली मंगमा के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है श्रीनिवास। अगला हमारा प्रश्न आता है वह है श्रीनिवास से साहित्यकार हैं, इसका सही जवाब है कन्नड़। अगला प्रश्न आता है मंगवा बांसों से बारी दिया करती थी उस दही, इसका सही उत्तर है। जम्मा मंगमा की कौन थी? इसका सही उत्तर है पुत्रवधू यानी कि बहू। अगला है श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? इसका सही उत्तर सी है। अगला प्रश्न में आते हैं तो अगले प्रश्न में हम मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? तो इसका सही उत्तर है वेंकटपुर, सी। यही आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? इसका सही आंसर है 3। आप लोगों ने व्याकरण में पढ़ा ही होगा। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद हैं, ये व्याकरण में है। रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था? 30 मई 2000। परंपरा का मूल्यांकन पाठ विधि है, इसका सही जवाब है निबंध। नेक्स्ट है रामविलास शर्मा का जन्म, सही उत्तर ए। अगला है नागरी लिपि पाठ की विद्या है निबंध, इसका सही उत्तर ए। गुणाकार मूले का लिखा गया पाठ है, इसका सही उत्तर है नागरी लिपि। नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं, इसका सही आंसर है बी गुणाकर मूले। गुणाकर मूले का जन्म ईस्वी में हुआ था, इसका आप सही जवाब जान लें
महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा आंदोलन पूर्वी चंपारण। महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915। यह सही जवाब है। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार क्या था? सत्य और अहिंसा ही उनका सबसे बड़ा हथियार था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। महात्मा गांधी की हत्या का भी सभी जानते हैं। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। नौबत खाने में इबादत पाठ की विद्या है। इसका सही जवाब है व्यक्ति चित्र। व्यक्ति चित्र है। इसका सही जवाब है नौखाने की इबादत। यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखित पाठ है। इसका सही जवाब डी। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? इसका सही जवाब है ए। गुरु नानक के माता जी का नाम था। इसका सही आंसर सी तृप्ता। नानक जी के पत्नी का नाम था। इसका सही जवाब है ए सुलक्षणी। गुरु नानक जी के रचनाओं का संग्रह किसने किया? इसका सही जवाब है गुरु अर्जुन देव ने। ए। रहीरास किसकी कृति है? ए गुरु नानक की। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है तलवंडी, लाहौर, डी। हिरोशिमा कविता किसके द्वारा लिखी गई है? डी इसका अज्ञेय। अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था? 86। इसका सही जवाब है, अभी आपको इसका सही जवाब बता रहा हूँ, ए। प्रश्न नंबर 87 के वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के 2 भेद लेते हैं। एक को स्वर वर्ण कहते हैं और दूसरे को व्यंजन वर्ण कहते हैं। इस प्रकार आपने जब स्वर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि स्वर के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये स्वर और व्यंजन व्याकरण के सभी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। जिसके दोनों पद प्रधानों कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। इसका सही आंसर है ए द्वंद्व समास। समास के जो भेद हैं उसमें से द्वंद्व। जिसका कोई पद प्रधान नहीं हो। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, बी बहुब्रीहि समास, सी कर्मधारय समास, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी बहुब्रीहि समास। 4 पहिया समास है। ए द्विगु समास, बी कर्मधारय समास, सी द्वंद्व समास, डी तत्पुरुष समास। इसका सही जवाब है द्विगु समास। समास के जो 7 भेद होते हैं उन 7 भेदों में द्विगु संख्या बताता है। प्रश्न नंबर 91 माथा ठनकना का अर्थ है सिर दुखना, आशंका होना, दुखी होना, दर्द होना। इसका सही जवाब है क्वेश्चन ऑप्शन बी आशंका होना। काल्पनिक का विलोम है। ए वास्तविक, बी असली, सी यह दोनों, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी यह दोनों, क्योंकि काल्पनिक का अर्थ दोनों ही होता है। व्यक्ति का विशेषण है। ए वैयक्तिक, बी व्यक्ति, सी कोई नहीं, डी यह सभी। इसका सही उत्तर है ए वैयक्तिक, क्योंकि विशेषण बनाते वक्त हम यह ध्यान रखते हैं। निश्चय कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी विसर्ग संधि, सी व्यंजन संधि, डी दीर्घ संधि। इसका सही उत्तर है बी विसर्ग संधि। बेजुबान का उपसर्ग है। ए जुबान, बी बे, सी वे, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी बे।
उपसर्ग शब्द से पहले आता है। मिठाई का प्रत्यय है ए मीठा, बी बड़ी ई, सी छोटी ई, डी आई। इसका सही उत्तर है बी बड़ी ई, क्योंकि प्रत्यय में शब्द के बाद आता है। मिठाई का मूल शब्द क्या है? मीठा, मीठा, ई और मीठी। इसका सही जवाब ऑप्शन ए मीठा। माँ के लेखक हैं ए यतीन्द्र दास, बी ईश्वर पेटलिकर, सी मैक्स मुलर, डी अमरकांत। इसका सही उत्तर है बी ईश्वर पेटलिकर। इन्होंने ही माँ को लिखा था, बड़ी भावनात्मक ढंग से इसको लिखा गया है। सुजाता का जन्म किस ईस्वी में हुआ? ए 1934, बी 1936, सी 1935, डी 1937। इसका सही उत्तर सी 1935। इनकी रचना नगर है। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? ए मद्रास, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी लखनऊ। इसका सही उत्तर ए मद्रास है, जिसे आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। 101 नगर कैसी कहानी है? ए भावना प्रधान, बी हास्य प्रधान, सी व्यंग प्रधान, डी इनमें से कोई नहीं। का सही उत्तर है सी व्यंग प्रधान। इसमें व्यंग के द्वारा बतलाया गया।